आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो फिर लिबास पे कवानीन क्यों? बाज़ चैनल्स नौजवान नस्ल के जहनों में किस तरीके से इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। कैसे ये सिनेमा इस देश के यूथ और धर्म को तबाह कर रही है। वॉच हाउ दिस फिल्म इंडस्ट्री इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द यूथ एंड रिलीजन। देखिए ये वीडियो जो है एक भैया हैं पाकिस्तान के जिन्होंने क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को दिखाएंगे कि कैसे जियो टीवी और नाना प्रकार के जो मीडिया चैनल्स हैं वो देश को मिलकर के बर्बाद कर रहे हैं, इस्लाम को तबाह कर रहे हैं। बट मी बीइंग एन इंडियन, मेरा नाम हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये भी बता दूं कि जितना वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है जियो टीवी, जिस पे मैंने भी रिएक्शन दिया था आज से कुछ 1.5 साल पहले, जब मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी मीडिया से। मुझे बड़ा अच्छा लगता था एक एक्ट्रेस बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, इंस्टाग्राम पे बेहुदा रील्स क्रिएट करना। तब आई प्रमोटेड दैट चैनल जियो टीवी और आज उसी के अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जितना ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करता हुआ जियो टीवी को दिखाएंगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आप मान सकते हैं कि बॉलीवुड इंडिया के यूथ को तबाह कर रहा है। ना केवल इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी कितना इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का। और पाकिस्तान छोड़िए, पूरे देश दुनिया भर में इतना फैला हुआ है ना बॉलीवुड के, एवरीवन इज सो फैसिनेटेड, यही है ज़िंदगी। ऐसे 3 घंटे की जो मूवी होती है उसके अंदर पूरी जन्नत दिखा देते हैं, आपको ऐसा लगता है दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, और तो कुछ है ही नहीं रखा ज़िंदगी में। मतलब स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम, हराम, गुनाह, फितने, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितना एंजॉय कर सकते हो उतना कर लो, पार्टीज, फंक्शंस, एवरीथिंग, जस्ट फील इट, जस्ट फील द लाइफ। और जो तुमने गलत कर्म कर दिए हैं उससे तुम एस्केप कर जाओगे। कर्म का फल हमेशा मिलता है, दैट इज़ फॉर श्योर। खैर फिलहाल एक बार इस वीडियो को एक्सपीरियंस करते हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ, लाइक जेन्युइनली, एंड दिस इज क्रेजी। क्योंकि जब से मैंने मीडिया को छोड़ा है, एक तो मैं इन्फ्लुएंसर भी थी इंस्टाग्राम पे और एक्टिंग भी किया करती थी, तो आई नो हाउ डार्क दिस इंडस्ट्री इज़। कैसे वहाँ के लोग तो बड़े सीधे साधे अच्छे दिखते हैं ना मुस्कुराते हुए, पर अंदर से काफ़ी काले काम कर रहे होते हैं। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी सब कर रहे होते हैं, बट काफ़ी सारे कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें आपके दिमाग पे बहुत गलत असर डालती है। तो एक बार मीडिया को ना ऐसे एब्जॉर्ब करना छोड़ के जो भी इंसान देखेगा वो यही पाएगा कि उसके संस्कार और अच्छे होते जा रहे हैं। जितने भी पहले वो दुष्कर्म करता था या कुकर्म करता था, वो सुकर्म में तब्दील होते जा रहे हैं, वो नेक आमाल करने लगा है। इस हवाले से आपको आगे अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे कि बाज़ चैनल्स नौजवान नस्ल के जहनों में किस तरीके से इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, और अमूमी तौर पर ये काम बैरून मुल्क फंडिंग से किया जा रहा है। आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो फिर लिबास पे कवानीन क्यों? सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये हलाल हराम गलत सही की बहस कैसी? बाहर में की इज्जत विज्जत, मैं किसी भी बंदे के लिए घर में बैठने को तैयार नहीं हो। जियो ने MKRF के नाम पर फंड मांगे और फरोख्त के लिए पेश किया मजहब। MKRF के डॉक्यूमेंट में लिखा गया, हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को करेंगे आपके लिए इस्तेमाल। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है, तो फिर मजहब का इस पर एतराज ठीक है कि नहीं? आम वाक़यात अगर फितरी इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं, तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वालेकुम सलाम। सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट इट, टू मच इनटू इट। जियो टीवी पर हसना मनाए के नाम से एक इंतहाई वल्गर प्रोग्राम नशर किया जाता है, जिसके अंदर होफ ताबिश हाशमी कई बार इंतहाई नामुनासिब और डबल मीनिंग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और यकीनन सोशल मीडिया पर आपकी नज़रों से भी इस तरह के क्लिप्स कभी ना कभी गुजरे होंगे। आज का दौर 5th जनरेशन वार का दौर है, यानी किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए आपको किसी टैंक, बंदूक या गोली की ज़रूरत नहीं,
बल्कि इसकी नौजवान नस्ल को मीडिया के जरिए तबाह कर देना और ये भी पता न चले कि किसके कहने पर और ये कैसे किया गया। आज दुनिया इस स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, मगर हम लोगों के ज़हन अभी भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी इसी रिवायती जंगों को सामने रखकर सोचते हैं। मगर हकीकत यह है कि जैसे जैसे इंसान वक्त के साथ अपडेट होता जा रहा है तो इसकी जंगों का अंदाज भी अपडेट हो गया है और अब ये जंगें बिना हथियार के सिर्फ मीडिया वॉर से जीती जा रही हैं। हमारे मुल्क में भी ज़मीर फरोशों और गद्दारों की कमी नहीं है, जो कि दिन रात अपनी ही नौजवान नस्ल के अंदर लादीनियत का जहर घोलकर इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करना चाहते हैं, सिर्फ डॉलर्स की खातिर। जियो मीडिया ग्रुप भी इन्हीं में से एक है, जो कि फॉरेन फंडिंग लेकर यूथ के दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे सवालों को भर रहा है कि वो अल्लाह के कानून और अपने मजहब पर सवाल उठाएं, इनसे बगावत करें। और ये नौजवान या बच्चे क्योंकि ज्यादा इल्म नहीं रखते, इनके ज़हन अभी कच्चे होते हैं, लिहाजा इन्हें गुमराह करना बहुत आसान है। और ये चीज़ आपको मुसलसल इनके ड्रामा से लेकर फिल्म्स और हालिया शुरू होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री से भी हो जाएगा, जिसके अंदर हर कुछ देर के बाद एक शख्स अल्लाह के कानून को चैलेंज करके ऐसा सवाल करता है जो कि इंसानी ज़हनों को सोच में डाल दे कि इसे अल्लाह और इस्लाम से दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी के मकसद, इसके मजहब और अल्लाह के कानून पर भी सवाल उठाकर इनको लादीनियत की तरफ माइल करें और ये इतना कंफ्यूज हो जाएं कि समझ ही ना पाएं कि सच क्या है और झूठ क्या। ARY ने जियो टीवी के इस प्रोपेगेंडा का जवाब एक रिपोर्ट के अंदर देकर इसका पर्दाफाश कर दिया कि ये लोग पर्दे के अंदर रहकर कैसे गैर मुल्की फंडिंग से मुसलमान नौजवानों के ज़हन के अंदर सवाल उठाकर इनके दिमाग में शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर इनका कहना था कि जियो ने MKRF नाम के एक प्रोजेक्ट पर अमेरिका से पैसे मांगे कि आप हमें फंडिंग दें और बदले में हम आपको दीन इस्लाम फरोख के लिए पेश करेंगे, अपने नौजवानों के ज़हन में ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे कि वो अपने मजहब से बगावत करें। और इन लीक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाज़े तौर पर पढ़ा जा सकता है कि हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को आपके एजेंडा के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसा आप चाहेंगे हम वैसा प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट अपनी जनरेशन के लिए बनाएंगे। और इसके बाद हमने देखा कि इस टीवी चैनल पर एक के बाद एक ऐसे सवाल उठने लगे जिसके अंदर इस्लाम और इसके कानून पर एतराज उठाया गया और ये तसव्वुर दिया गया कि इसके कानून इंसानियत के खिलाफ हैं। जैसा कि इस लड़के का सवाल है कि अगर मेरी सारी इबादतें अगर आखिरत के अंदर सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो क्या होगा। मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो, यानी अगर ये सब कुछ सच ना हुआ तो क्या होगा। चलें इसी तरह का सवाल मैं इन लोगों से करता हूं कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो आपके पास खुद को बचाने के लिए क्या होगा, क्या आपके पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है। अब जरा इस सवाल की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अगर सब कुछ अल्लाह ने बनाया है तो ये हलाल और हराम की तमीज कैसी। अगर सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये हलाल हराम गलत सही की बहस कैसी। अफसोस कि एक मुसलमान रियासत कहलाने वाले मुल्क के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ये सवाल तो दीन की बुनियाद को ही ख़त्म कर देता है कि अल्लाह की शरीयत, इसके अहकाम को चैलेंज करना, ये सब तो इस्लाम के दुश्मन का एजेंडा है और शैतान का मकसद। इसके बाद सवाल कि अगर औरतों को इस्लाम हकूक देता है तो इसके लिबास पर कानून क्यों। जब इस्लाम खवातीन को हकूक देता है तो फिर लिबास पे कवानीन क्यों। चलें इसका जवाब खुद कुरान पाक से लेने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो घर से निकलते वक्त अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर लटका लें। यह इसके लिए कि बहुत करीब है कि इनको पहचान लिया जाए कि ये आज़ाद औरतें हैं, इनको तकलीफ ना दी जाए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। सूरा अल अज़ाब आयत 59। इस आयत मुबारक से वाज़ेह है कि अल्लाह ने मुसलमान औरतों को हरासमेंट से बचाने के लिए कि इनकी पहचान हो जाए कि ये मुस्लिम औरतें हैं, ये नेमत उनको अता की है कि उनको माशरे के अंदर कोई तकलीफ ना पहुंचे। और आप जानते हैं कि हिफाजत और फिक्र तो उसी चीज़ की होती है जो कि कीमती होती है, इसीलिए कीमती चीज़ आपको पर्दों के अंदर और छुपी हुई नजर आती है, जबकि कूड़ा क्रिकेट आपको हर जगह सरेआम देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो कीमती नहीं है। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। खालिक की तलाश में आंधियों और रोशनी के अंदर भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। यानी आप अंदाजा करें कि ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी जिंदगी खालिक की मौजूदगी की तलाश के अंदर भटक कर जाया कर रहा है। इसकी जिंदगी का मकसद दरअसल दुनियादारी के अंदर रहकर ऐश करना है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना है, लेकिन ये खालिक की तलाश के अंदर अपनी जिंदगी को बेतुकी सोच के पीछे बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। यानी बिल्कुल वही सोच जो कि शैतान इंसान को वसवसों में डालने के लिए, गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या वाकई अपने खालिक को पहचानने के अलावा इंसान की जिंदगी का कोई और मकसद भी है? इंसान को तलाश करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अल्लाह तो खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हिदायत गुमराही से वाज़े तौर पर अलग हो चुकी है। सूरा अल बकरा आयत 256। यानी अगर आप इरादा करेंगे तो अल्लाह की हर एक निशानी आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब कर देगी, आपको गुमराही और अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएगी।
इंसान तो दरअसल ज़माने जालियत के अंदर अंधेरों के अंदर भटक रहा था जब इस्लाम नहीं आया था, लेकिन जब अल्लाह ने अपना पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को नाजिल किया तो बताया कि हिदायत और गुमराही वाज़ेह तौर पर अलग किए जा चुके हैं। इसके बाद सूरह अल-माइदा में फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग दोबारा से इंसानों को इस गुमराही और जहालत में वापस ले जाना चाहते हैं? अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? अब ये लड़की एतराज करती है कि अगर आर्ट्स का मकसद इंसान की नज़रों को खूबसूरत लगने वाली या अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को दिखाना है तो मजहब का इस पर एतराज़ क्यों? यानी हम लोग आर्ट्स के नाम पर जो मर्जी बेहयाई करें, कपड़े उतार कर माशरे के अंदर घूमना शुरू करें, लेकिन इस्लाम कौन होता है हमें रोकने वाला? ये मजहब के कानून दरमियान में कहाँ से आ गए? लेकिन अल्लाह पाक इसका जवाब कुरान करीम के अंदर क्या देता है, जरा सुने। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई की बात फैले तो इन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है लेकिन तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि इस बेहयाई को रोके बगैर इंसानियत अपने खालिक के हुक्म पर नहीं चल सकती। ये इतना बड़ा जुर्म है और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मजीद सुनते जाएं। आम वाक़यात अगर फितरी इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अगर तमाम हालात कुदरती तौर पर पैदा हो रहे हैं तो सितारों की गर्दिश को काबू करने वाला कोई खुदा है कि नहीं? यानी ये सब कुछ कुदरती तौर पर हो रहा है, इसके अंदर खुदा की ज़ात का कोई अमल दखल नहीं। फिर से लादीनियत और एथिसिज्म को बढ़ावा देने वाले इन सवालों को उठाने का मकसद क्या है, आप खुद सोचें। और सबसे बड़ी बात कि इन सवालों को उठाकर और बार बार दिखाकर ये पेश किया जा रहा है कि हम तो इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं, हालांकि ये जवाब नहीं दे रहे बल्कि सवालों को इतनी बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो भी शख्स इसे सुने उसके जहन में ये सवाल बैठ जाएं। एक मुसलमान औरत क्या ऐसी होती है? इस होस्ट के लिबास और इसके अल्फाज से अंदाजा लगाने की कोशिश करें और ये भी कि इन सब बातों का मकसद क्या है। कि दुनिया में जब हम आते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आगे के लिए जब दुनिया से चले जाएंगे उसके लिए बहुत सारी अच्छे काम कर लें ताकि हम हेवन में जाएं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उससे भी ज्यादा जरूरी ये है दोस्तों कि हम दुनिया को ऐसे काम करें और ऐसे काम लेके जाएं कि दुनिया को खुद जन्नत बनाएं, बजाय इसके कि दुनिया के बाद की जन्नत पर भरोसा किया जाए, है ना। नौजवान लड़कियों और माओं को ये क्या सिखाना चाहती हैं? क्या चैनल को इसकी संगीनी का एहसास नहीं? दुनिया के बाद की जन्नत को छोड़ो, वो किसने देखी है? जितनी आज जिंदगी बची है उसके अंदर ऐश कर लो, यही असली जिंदगी है। इसके अलावा औरतों को क्यों पैदा किया गया, जरा इस औरत की ज़बानी सुन लें। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती, हमको ठंडा करने के लिए यार, हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? बहुत शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। इसके अलावा इस चैनल पर ड्रामों के अंदर जो कुछ बेहयाई दिखाई जा रही है इस पर तो घंटों बात की जा सकती है, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस जैसे न जाने कितने फॉरेन फंडिंग के प्रोग्राम सुबह शाम आपके बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे होंगे, लेकिन आपको इस बात का एहसास तक नहीं। इस मीडिया वॉर के जरिए ना सिर्फ फाशी फैलाई जा रही है बल्कि अपने लोगों को अल्लाह की बगावत के खिलाफ भी उकसाया जा रहा है। इसलिए खुद को और अपने घर वालों को इस फितना से जितना हो सके बचाएं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। I feel very bad after watching this one. और मैंने आज के वक्त में इतना बच्चों को ऐसे देखा है ना कि माँ बाप टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, ऐसे चले जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए। मम्मी खाना बना रही हैं, पापा जॉब पे चले गए और बच्चे टीवी के सामने बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो उन बच्चों की बर्बादी है। उनको पता भी नहीं लगता कि कब वो इतने प्यारे प्यारे अल्लाह के नेक बंदे, नेक बच्चे देखते देखते एथिस्ट में तब्दील हो जाते हैं, एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो ना खुदा पे, अल्लाह पे विश्वास करते हैं और यही सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे सारे गुनाह माफ़ हैं। गुनाह जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम कुछ गलत काम करेंगे, हम फटाफट उससे एस्केप कर जाएंगे, बल्कि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज़ जस्ट ऑपोजिट। हम गुनाह करके कभी उससे एस्केप नहीं कर सकते। हमें हमारे हर कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। और मुझे बहुत ही गंदी और बेहया ये लगी बात जो शो के अंदर कही गई कि हम औरतें तो आपको ठंडा करने के लिए हैं और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मतलब औरत एक कमोडिटी है, औरत एक प्रोडक्ट है जिसे मर्द आकर के इस्तेमाल करके चला जाएगा, खुद की
प्यास बुझाने के लिए, ये बहुत बहुत गलत सोच है। मुझे विश्वास नहीं होता जब मैं इमेजिन करती हूँ कि निधि थोड़े टाइम पहले तू भी इस तरीके से सोचती थी। ये कितनी गंदी बात है। पर अफसोस की बात यही है कि हमारे मीडिया ने हमें उस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और इतनी हमको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है कि हम जब चाहें जो चाहें इंटरनेट पे तो देख ही सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब से टेलीविज़न चल रहा है और हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा उसको देखें, पर फिर भी दैट इन्फ्लुएंस्ड अस अ लॉट। जबकि स्क्रीन टाइम आज के ज़माने के बच्चों का जो जितना है उससे हमारा काफ़ी कम था। स्टिल इट इन्फ्लुएंस्ड अस टू बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड। तो आज के बच्चों का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए। हमारी बीइंग अडल्ट्स ये जिम्मेदारी बनती है कि इस इशू पर हम पूरी जो यूथ है उसको एजुकेट करें। तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनको मीडिया से ऐसे इन्फ्लुएंस ना होने दे। इट विल ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज चेंज इन द सोसाइटी। क्योंकि आप सोचिए अगर 4 बच्चों को भी आपने इस फिल्म इंडस्ट्री से मैनिपुलेट होने से बचा लिया तो वो आगे जाके 4000 बच्चों को बचा सकते हैं। वो 4000 बच्चे जाके करोड़ों को बचा सकते हैं। तो एक बच्चे को भी अगर आपने बचा लिया तो हो सकता है आगे जाके पूरी इंसानियत संवर जाए। जस्ट बिलीव इन अल्लाह सुब्हान व ताला और नेक आमाल करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और मीडिया से जितनी दूरी बना सकते हैं बच के रह सकते हैं, बच जाइए बॉस। यही मैसेज है आज का। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं निधि शर्मा फ़िलहाल आपसे लेती हूँ इजाज़त, पर ऐसे वीडियोज़ के साथ मिलना इज़ अ नेसेसिटी राइट नाउ। हम रूबरू होते रहेंगे। ख्याल रखना अपना और महफूज रहना। अल्लाह हाफिज़।